Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician, expert in family medicine. I have a 2-year working experience with Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हम हमेशा जो है वो करंट इशू के ऊपर बात करते हैं और अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जितने भी हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा आ रहे होते हैं या जो भी सवाल जवाब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट ज़्यादा हमसे कर रहे होते हैं, हम उसी को बेसिकली एपिसोड में कन्वर्ट करते हैं और पेशेंट के नॉलेज को अपडेट करते हैं। यही हमारा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि जैसे ही कोविड का सीज़न शुरू हुआ, ये पिछले साल 23 मार्च से लेके और अब कल जो है वो 23 मार्च 2021 हो जाएगा, तो तकरीबन राउंड अबाउट तकरीबन एक साल जो है वो कोविड को हो जाएगा। डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से गुजरते हुए कोविड जो है वो तकरीबन एक साल कंटिन्यूसली स्टिल चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपने एक लफ्ज़ जो डिफरेंट किस्म की आपने डिबेट्स के अंदर, फिर अपने मॉलेज से, अपने डॉक्टर से, फिर जितने भी हमारे लेक्चरार हैं, फिर जितनी भी आपको मीडिया अवेयरनेस दी जाती है, उस सब में आपने एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा जिसको बेसिकली इम्यूनिटी कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त। वो कहते हैं ना, कोविड का अटैक पेशेंट के ऊपर हुआ लेकिन उसकी इम्यूनिटी डेवलप थी तो ज़्यादा जो है वो सिम्टम उसके ऊपर हैवी नहीं हो सके या उसके ऊपर ख़तरनाक नहीं हो सके और उसकी इम्यूनिटी ने सर्वाइव किया और पेशेंट जो है वो उसका रिकवरी रेट बढ़ गया। तो आज का हमारा असल में टॉपिक जो है वो बेसिकली है इम्यून सिस्टम, कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका दिफाई निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको किस तरह जो है वो मज़ीद डेवलप किया जा सकता है, किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है और किस तरह उसकी केयर की जा सकती है। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गली जो है वो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी डिफरेंट डिसीज़ के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हम ज़्यादा पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, यानी अपना क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसको बरकरार रखें। और उसको बरकरार रखने के चंद एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपने अपनी बॉडी के अंदर से आपका जो कैल्शियम लेवल है, पोटाशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, विटामिन ई है, डी है, फिर उसके बाद B12 है, B6 है, मिनरल्स हैं, पोटाशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, फिर इस तरह की जितनी भी आपके मिनरल्स और विटामिन जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम उसको पूरा रखते हैं तो उस कंडीशन में सबसे अहम रोल जो है वो विटामिन सी भी है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है उसका अपना एक बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने में किरदार है। तो हमने बेसिकली जब अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करना होता है या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है, बढ़ानी होती है, या उसको मेंटेन रखना होता है या उसको मजबूत करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने पेशेंट, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, देखने वाले हैं, विजिटर्स हैं, तो उनको जब हम गाइडलाइन देते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आपने एक तो कम खाना है, ज़्यादा चलना है, पानी का ज़्यादा इंटेक करना है, जूसेस आपने ज़्यादा लेने हैं, फ्रेश चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है और केमिकेटेड जितने भी डब्बे वाले जूसेस होते हैं या इसके अलावा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं जिसमें शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, जो आपकी इंसुलिन को बढ़ा देता है बॉडी में, ऐसी सारी चीज़ें हम बंद करते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि लो फैट, लो कार्ब डाइट जो है वो आपको ज़्यादा इंटेक करने का कहें। अब उसमें ये होता है कि आपने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ये चीज़ें जब आप ज़्यादा अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीट बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकन, बॉयल एग, और उसके बाद आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ें लेने से आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम हैं, वो बरकरार रहते हैं, उनका अपना तवाज़न बरकरार रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कोई भी बीमारी जब आपकी बॉडी पे अटैक करती है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करता है। तो इस तरह आपकी इम्यूनिटी डेवलप होते हुए आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। कोविड में हमने ये देखा कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, यानी उनके डाइट स्टाइल प्रॉपर ठीक नहीं था, डाइट हैबिट्स उनकी ठीक नहीं थी, लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं था, और ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग जो एजेड भी थे, इसमें हमने यंगस्टर भी देखे, तो जिनका इम्यून सिस्टम डेवलप था वो सर्वाइव कर गए कोविड के सिम्टम्स को होते हुए भी, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, यानी वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट थे, हार्ट डिजीज़ में थे, किडनीज़ में थे, या किसी भी
हाइपरटेंसिव में चल रहे थे, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी वीक थी। उनका कुव्वत जो निज़ाम दिफा का निज़ाम था उसकी बॉडी का वो वीक था, उसकी कुव्वत मुदाफ़िर कम थी। तो ऐसी कंडीशन में उनको सांस की दिक्कत हुई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, कैल्शियम, फिर उसके बाद विटामिन सी डेफिशिएंसी वाले पेशेंट भी जिनको कोविड का अटैक हुआ और ऐसी कंडीशन में उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, चेस्ट पे इन्फेक्शन हुआ या वो उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, फिर वो वेंटिलेटर पे चले गए, फिर उनकी रिकवरी बहुत कम हुई और हत्ता कि उनको मौत के मुंह में जाना पड़ा। तो ऐसे बेशुमार केसेस जिनको ये सारा कुछ था लेकिन उनकी इम्यूनिटी डेवलप थी। हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हमने बेशुमार ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जिनकी इम्यूनिटी डेवलप थी, उन्होंने आइसोलेट किया अपने आप को, फिर इसी तरह मेडिसिन की गाइडलाइन ली और अपनी डाइट हैबिट्स और फिर अपना लाइफ मॉडिफिकेशन, फिर अपने अंदर जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, विटामिन सी का इस्तेमाल किया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो वो बेसिकली सर्वाइव कर गए कोविड के होते हुए भी। तो हमारा असल में इस वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो अपने जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके नॉलेज को अपडेट करना है कि जब भी आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप रखेंगे, आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त जो आपके जिस्म का एक दिफाई निज़ाम है इंटरनल, कुदरती तौर पर जो आपकी डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है या उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, उसको डेवलप रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको हमेशा जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, बॉयल एग, मीट, वेजिटेबल, चिकन और दूध, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आप जो है वो फ्रूट सैलड्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये होता है कि आपने जितने भी वाइट फ्लोर्स होते हैं जिसमें हमारा आटा होता है, मैदा है, बेसन है, फिर आपके जो वाइट शुगर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा कर देती हैं, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आप ओवरवेट होते हैं। जब आप ओवरवेट होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपकी बॉडी में वज़न बढ़ता है तो आप बीमारियों का घर बनते जाते हैं। तो आपने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, आपने कुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आपको हेल्दी डाइट, फिर उसके बाद कम खाना, ज़्यादा चलना, पानी का ज़्यादा इंटेक करना, अपनी हिफाजत करना, ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करते हैं तो बहुत जल्द जो है वो आप किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी है वो एक स्ट्रगल कर सकती है, एक रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है। तो हम अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देंगे कि आप हमेशा जो है वो बॉयल एग का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद दूध का इस्तेमाल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स में उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखते हुए उसको भी अपनी रेगुलाइज करें अपनी डाइट के अंदर। इसी तरह आप सादा रोटी का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आप चिकन, बीफ या आप मटन का यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से और अपनी पॉकेट के हिसाब से। तो इसी तरह जो आप अपने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ये चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, यानी वो मेंटेन रहता है, आपकी इम्यूनिटी ताकतवर होती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बआसानी निकल जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आने वाली डिफरेंट कंप्लेंट्स को उठाएंगे और उसी को एपिसोड में कन्वर्ट करेंगे और अपने पेशेंट के नॉलेज को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।